स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th का संस्कृत का सैंपल पेपर। ठीक है, क्या है सैंपल पेपर। आज की क्लास जो रहेगी उसमें हम आपको क्लास 8th का संस्कृत का सैंपल पेपर बताएंगे। ठीक है, ये सैंपल पेपर मात्र आपके अभ्यास के लिए है। ठीक है, जो आपके राज्य शिक्षा केंद्र जो बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो वार्षिक परीक्षा का पैटर्न रहेगा, फाइनल एग्जाम, वो किस टाइप से उसका पेपर आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्या है, वार्षिक मूल्यांकनाय अभ्यास प्रश्न पत्रम, कक्षा 8, विषय संस्कृत है। ठीक है, सैंपल 1, ये जो सैंपल पेपर बता रहे हैं ये आपको हम सैंपल पेपर 1 है। ये यहाँ पे आपको लिखना है रोल नंबर, यहाँ पे मुद्रित पृष्ठानाम संख्या 4, मतलब पेजों की संख्या कितनी है 4 है। उसके बाद प्रश्नानाम संख्या 15, प्रश्नों की संख्या कितनी है 15। समय आपको दिया है 3 घंटे का। ठीक है, और पूर्णांक 90 नंबर, कितना 90। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, ये केवल आपके अभ्यास के लिए, ओनली प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपको निर्देश, सर्व प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य हैं। अब पहला प्रश्न है इसका, समुचित पदम चित्वा लिखत, मतलब जो भी इसका राइट आंसर है उसको चुन के लिखना है। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत प्रतिपादितः। पहला ऑप्शन आदित्य सेन, दूसरा वराहमिहिर, तीसरा कालिदासन, चौथा भासेन। गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था। ये 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राजवाड़ा अस्ति, राजवाड़ा है तो कहाँ है। पहला रतलाम नगरे, दूसरा भोपाल नगरे, तीसरा जबलपुर नगरे और चौथा इंदौर नगरे। इनमें से आपको एक राइट आंसर देना है। इसके बाद कातरः युद्धे कुर्यात्, पहला पलायनम, दूसरा गायनम, तीसरा हसनम और चौथा सैनम। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, विद्वान पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं। पहला अत्र, दूसरा तत्र, तीसरा सर्वत्र और चौथा यत्र। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, मित्रस्य शब्दे विभक्ति अस्ति, ये जो शब्द है आपका मित्रस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रथमा, दूसरा तृतीय, तीसरा पंचमी और चौथा षष्ठी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2 आपका है, प्रदत्त शब्दय रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनको आपको खाली स्थान में भरना है। शब्द कौन कौन से दिए हैं आपको, मध्य प्रदेश से, जनवरी मासे, करणीयम, तृतीया और भाभरा। ये आपको ऑप्शन है। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है लोकहितम्मम, खालिस्थान, ये आप भरिए यहाँ से। फिर दूसरा खालिस्थान गणतंत्र दिवस भवति। तीसरा है चंद्रशेखरस्य जन्म खालिस्थान ग्रामे अभवत। फिर चौथा है नर्मदा नदी खालिस्थान जीवनदायिनी कथ्यते। इसके बाद केन शब्देह खालिस्थान विभक्ति अस्ति। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृतम लिखत। ठीक है, ये जो आपके प्रश्न लिखे हैं इनके उत्तर आपको एक पदेन, मतलब एक शब्द में देना है। ठीक है, एक पद में देना है। पहला प्रश्न है आपका, और एक बात और, ये देखिए यहाँ पे आपके कितने प्रश्न थे 5, ये थे आपके 5 नंबर के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो था वो भी आपका 5 नंबर था। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो भी आपका 5 नंबर का, उसमें भी 5 प्रश्न है, मतलब कि आपका एक प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, ओरछा नगरस्य स्थापना कैन कृता। दूसरा है आपका कंसम का संजघातना। फिर तीसरा है वृत्तम केन रक्ष्यते। चौथा प्रश्न है मेघदूतस्य कवि कः। फिर
5वां प्रश्न है हट्ट कस्मिन् दिवसे यद्दिने भवति। ये आपके 5। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यांश संस्कृते लिखत। मतलब कि आपको ये जो प्रश्न लिखे हुए नीचे इनको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपका नरेंद्रनाथस्य जन्म कदा अभवत। नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न चित्रकूटे कह विश्वविद्यालय अस्ति। मतलब चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है। तीसरा है धूमधार जलप्रपात कुत्र अस्ति। मतलब धूमधार जो जलप्रपात है वो कहाँ है। उसके बाद बुद्धिमान कह अस्ति। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है केसाम आज्ञा विचारणीय। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 अधोलिखित संख्या संस्कृते लिखत। ये जो आपको नीचे संख्याएं दी हुई हैं ये आपको संस्कृत भाषा में लिखनी है। टोटल ये 5 है। ये 5 नंबर का है। ठीक है। संख्या कौन सी है। पहला 35 35, दूसरा 39 39, तीसरा 41 41 और चौथा 23 23 और 5वां 22 22। ठीक है। इनको आपको संस्कृत में लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपका पाठ्य पुस्तक से एकम श्लोकम लिखा तो यह अस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति। ठीक है। आपको क्या करना है एक संस्कृत में श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक का होना चाहिए और इसमें नोट दिया गया है कि यह अस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति और यह श्लोक जो है वो इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये आपका मात्र एक श्लोक 5 नंबर का है तो आप श्लोक अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 आता है अशुद्ध वाक्यानि शुद्धम कुरुत। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहला है अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठति। दूसरा श्री गणेशाय नमः। तीसरा लक्ष्मण रामस्य सह वनम गच्छति। चौथा रमा बालकेन भोजनम ददाति। 5वां छात्र फलम खादसि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। ये जो नीचे आपके पद लिखे हुए हैं या शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। पहला है दिग्गज, दूसरा महोत्सव, तीसरा रमेशा, चौथा मनोहर और 5वां सच्चरित्र। ठीक है। इनमें आपको इनका संधि विच्छेद करना और संधि का नाम लिखना है। इसके बाद इसके ही अथवा का प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 के ही हैं। मतलब ये प्रश्न क्रमांक 8 है ये उसका अथवा है। दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है इसमें आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। शब्द हैं आपके राजपुत्र, महापुरुष, पितराव, पंचवटी और चंद्रशेखर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है आपका 9। प्रश्न क्रमांक 9 है कि निर्देश अनुसार धातु रूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार धातु के रूप लिखना है। पहला है आपका बद। लंग लकार में लिखना है। लंग लकार किस में होती है भूतकाल में होती है। इसका लिखना है आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन। बद धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना है आपको। उसके बाद दूसरा है लभ धातु। लभ धातु में लट लकार यानी जो वर्तमान काल में चलती है उसका उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है। ठीक है। उसके बाद गम धातु लिट लकार जो भविष्य काल में चलती है। लिट लकार में आपको गम धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन लिखना है। और लिख धातु जो लोट लकार मतलब आज्ञा के अर्थ में जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उसके हमें लिख धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन बताना है। ठीक है। उसके बाद आता है इसी का अथवा निर्देशानुसार शब्द रूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार शब्दों के रूप लिखने हैं आपको। बालक की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लिखना है। उसके बाद फलम सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखना है। उसके बाद मातृ चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन लिखना है। और सर्व पुल्लिंग में लिखना है आपको तृतीय विभक्ति का एक वचन। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है अधोलिखितानाम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। क्या करना है कि धातु से प्रत्यय को अलग करना है। तो आपकी धातु कौन सी है गत्वा, दूसरी लेखितुम, तीसरी खादितवान और चौथी आगत्य और 5वां गतः। ठीक है। इनका क्या करना है आपको धातु प्रत्यय अलग अलग करना है। धातु अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। उसके बाद 10वें का ही अथवा का है उपसर्ग योजित्वा पद निर्माणम कुरुत।
ठीक है, क्या है उपसर्ग योजित पद निर्माणम कुरुत, मतलब कि आपको ये जो उपसर्ग दिए हुए हैं इनको लगा के एक शब्द बनाना है। पहला क्या है प्रा, यदि हम प्रा जैसे मान लो प्रा में कार जोड़ देते हैं तो हो जाता है प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार हमें इन सब को ये जो सब उपसर्ग दिए हुए हैं इन सब को जोड़ के शब्द बनाना। पहला प्रा, दूसरा अनु, तीसरा सु, चौथा प्रति और पांचवा क्या आपका परा। ठीक है, इन सबको जोड़ के क्या एक शब्द का निर्माण करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, श्लोक पूर्ति करो। तो आपको इसमें श्लोक की पूर्ति करनी है। ये जो श्लोक लिखा है ये आपका आधा अधूरा लिखा है, इसको क्या करना है आपको पूरा लिखना है। ठीक है, फिर इसी के अथवा का है अव्ययनाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि अव्यय जो लिखे हुए हैं इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला अव्यय आपका खलु, दूसरा परंतु, तीसरा नित्यम और चौथा चा। इसका क्या करना है वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब सेंटेंस बनाना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, क्या है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। ठीक है, क्या है कि आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उसके आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उसके आंसर इसमें से ढूंढ के लिखना है। ये आपका 7 नंबर का। ठीक है, इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया है। ठीक है, उसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके क्वेश्चन के आंसर इसमें से ढूंढना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, आपको गद्यांश दिए थे, अब क्या है पद्यांश दिए हुए। ठीक है, इस पद्यांश को पढ़ना है आपको और पद्यांश मतलब श्लोक दिए हुए और उनके आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा। ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना है, अथवा वाले में भी आपको एक पद्यांश दिया है, मतलब एक श्लोक दिया, उसको आप पढ़िए और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको उसमें से ढूंढ के देना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 अधोलिखित पदये पत्रम पूर्यत। ठीक है, ये जो नीचे पद लिखे हुए हैं इनको आपको एक पत्र दिया है उसमें आपको भरना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 और ये जो पत्र है ये आपका 6 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये सप्तवाक्येषु संस्कृते निबंधम लिखत। ठीक है, क्या है कि ये जो नीचे आपको टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट पे क्या करना है निबंध लिखना है। कितनी लाइन है सप्तवाक्येषु, कितने वाक्य लिखने हैं आपको टोटल 7। पहला है आपका विद्यालयम, दूसरा पुस्तकम, तीसरा धेनु और चौथा उद्यानम। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्लास 8th का संस्कृत का सैंपल पेपर 1 समझा दिया है। ठीक है, और हम बहुत जल्द ही सैंपल पेपर 2 लेकर आएंगे। जब तक आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।